एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता ने उन्हें बादशाह का विश्वासपात्र बना दिया था। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक और परीक्षा दो। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। कृपया मुझे परीक्षा का विषय बताएं। बादशाह ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक ऐसा काम करो जिससे पूरे राज्य के लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इसे पूरा करना होगा। बीरबल ने सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। कृपया मुझे कुछ समय दें। बादशाह ने हामी भरी और बीरबल अपने घर लौट आए। उन्होंने सोच विचार किया और एक योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने शहर के बाजार में एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया जिस पर लिखा था, जो कोई भी मुझे एक दिन में मूर्ख बना देगा उसे मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। यह सुनकर पूरे शहर में हलचल मच गई। लोग बीरबल को मूर्ख बनाने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने लगे। कुछ लोगों ने उन्हें झूठे वादे किए तो कुछ ने उन्हें चालाकी से फंसाने की कोशिश की। लेकिन बीरबल हर बार उनकी चाल को समझ जाते और उन्हें हंसाते हुए भगा देते। एक दिन एक बूढ़ा आदमी बीरबल के पास आया और बोला, मैं तुम्हें मूर्ख बना सकता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, कोशिश करो। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम मेरे साथ नदी के किनारे चलो तो मैं तुम्हें मूर्ख बना दूंगा। बीरबल ने हामी भरी और दोनों नदी के किनारे चल पड़े। रास्ते में बूढ़े आदमी ने बीरबल से कहा, तुम्हें पता है, इस नदी में एक जादुई मछली रहती है जो सोने के सिक्के देती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाकई? तो फिर तुमने उसे क्यों नहीं पकड़ा? बूढ़े आदमी ने कहा, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ और मेरी ताकत कम हो गई है। लेकिन तुम जवान हो, तुम उसे पकड़ सकते हो। बीरबल ने नदी में देखा और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। उन्होंने नदी में हाथ डाला और ऐसा करते ही बूढ़े आदमी ने कहा, तुम मूर्ख बन गए। यहाँ कोई जादुई मछली नहीं है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ नदी में हाथ डाला है। तुम्हारी चाल काम नहीं आई। बूढ़े आदमी ने हार मान ली और चला गया। इस तरह बीरबल ने हर किसी की चाल को विफल कर दिया। अंत में जब कोई भी बीरबल को मूर्ख नहीं बना पाया तो उन्होंने बादशाह अकबर के सामने प्रस्तुत किया कि उन्होंने चुनौती पूरी कर ली है। बादशाह ने पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे मुझे मूर्ख बना सकते हैं। लेकिन असल में मैंने उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता से परख लिया। इस तरह मैंने उन्हें मूर्ख बनाया, न कि उन्होंने मुझे। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में बुद्धिमान हो। तुमने न केवल मेरी चुनौती पूरी की बल्कि पूरे राज्य को तुम्हारी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से न केवल बादशाह की चुनौती पूरी की बल्कि पूरे राज्य में अपनी प्रशंसा भी बटोरी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी देती हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल बादशाह की चुनौती पूरी की बल्कि पूरे राज्य में अपनी प्रशंसा भी बटोरी। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सही समय पर सही निर्णय लेना और चतुराई से काम लेना ही सफलता की कुंजी है।